नमस्कार। बागवानी की इस फैसिनेटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आज हम मिलकर देखते हैं कि कैसे ये स्टडी नोट्स एक दिलचस्प विजुअल गाइड बन जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। बागवानी या जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, आखिर ये है क्या? शब्द तो बहुत कॉमन है, पर इसका असली मतलब क्या है? आइए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हॉर्टिकल्चर, जिसका मतलब होता है बगीचा, और दूसरा है कल्चरा, मतलब खेती करना। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो हॉर्टिकल्चर बगीचे की फसलों को उगाने का साइंस भी है और आर्ट भी। अच्छा, तो ये फील्ड काफी बड़ा है। इसे बेहतर समझने के लिए कुछ खास ब्रांचेस में बांटा गया है। मतलब इसके अंदर भी कई स्पेशलाइजेशंस हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोमोलॉजी की, यानी फल विज्ञान। जैसा नाम वैसा काम। ये पूरी तरह से फलों के प्रोडक्शन और उनकी स्टडी से जुड़ी साइंस है। अब फलों के बाद जाहिर है बारी आती है सब्जियों की। सब्जियों की खेती से जुड़े विज्ञान को हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। और हाँ, फूलों को कैसे भूल सकते हैं। फूलों की खेती पर जो ब्रांच फोकस करती है वो है फ्लोरिकल्चर। और एक और बहुत ही जरूरी एरिया है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब फसल कटने के बाद क्या होता है, उसे बाजार तक सही सलामत कैसे पहुंचाया जाए, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हॉर्टिकल्चर क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या हैं। पर सवाल ये है कि ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। असल में ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो डायग्राम है, ये हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस को बड़े अच्छे से दिखाता है। आप देखिए, इसके 4 मेन पिलर हैं। पहला, हमें न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता है। दूसरा, इससे इनकम होती है। तीसरा, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। और चौथा, इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 120 ग्राम, ये क्या है? दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के हिसाब से हर इंसान को रोज कम से कम 120 ग्राम फल खाने चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि फलों और सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है। मतलब ये एक तरह से हमारे शरीर के रक्षक हैं। इनमें जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ होता है जो हमें हेल्दी रखता है। अच्छा, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, फल और सब्जी में असल में फर्क क्या होता है? ये जो कंपैरिजन है, ये इनके बोटैनिकल डिफरेंस को एकदम साफ कर देता है। देखिए, टेक्निकली फल जो है वो पौधे की मैच्योर ओवरी होता है, जबकि सब्जी पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकती है, चाहे वो फूल हो, पत्ती, तना या फिर जड़। अब पौधों को क्लासिफाई करने का एक और तरीका देखते हैं, और ये तरीका इस बात पर बेस्ड है कि पौधे लाइट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से पौधे 3 तरह के होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स, जिन्हें खिलने के लिए ज्यादा रोशनी मतलब लंबे दिन चाहिए, जैसे प्याज या गाजर। फिर आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, जिन्हें कम रोशनी वाले छोटे दिन पसंद हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। और तीसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिन पर दिन की लंबाई का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे टमाटर और पपीता। चलिए अब बेसिक से आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी हॉर्टिकल्चरल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। मतलब वो तरीके जिनसे पौधों को उगाया और मैनेज किया जाता है। एक बहुत ही कॉमन तरीका है नए पौधे तैयार करने का, जिसे कहते हैं कटिंग या कलम लगाना। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, पौधे का कोई हिस्सा जैसे पत्ती, जड़ या तना, उसी से एक पूरा नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। थोड़ी और एडवांस्ड टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि डबल ग्राफ्टिंग। ये वाकई एक कमाल की तकनीक है। इसमें क्या होता है, 2 पौधों के बीच की इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए एक तीसरे पौधे का हिस्सा, जिसे इंटरस्टॉक कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम अलग अलग पौधों के अच्छे गुणों को एक ही पौधे में ला सकते हैं। फिर एक और बहुत जरूरी टेक्निक है प्रूनिंग, मतलब पौधों की छंटाई। इसमें कुछ खास ब्रांचेस को हटाया जाता है ताकि पौधे की ग्रोथ को मैनेज किया जा सके और फलों का प्रोडक्शन भी बेहतर हो। ये पौधे को शेप देने के लिए भी जरूरी है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? नर्सरी से। नर्सरी मैनेजमेंट हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वो जगह है जहाँ छोटे छोटे पौधों की देखभाल की जाती है, जब तक कि वो इतने बड़े न हो जाएं कि उन्हें खेत में लगाया जा सके। लेकिन देखिए, हर बार सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। कभी कभी पौधे फल देने में फेल हो जाते हैं।
इसी को कहते हैं अनफ्रूटफुलनेस या अफलन। और इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ पौधे के अंदरूनी होते हैं, जैसे उसकी जेनेटिक्स, और कुछ बाहरी, जैसे मौसम या मिट्टी की खराबी। तो हमने हॉर्टिकल्चर के कुछ फंडामेंटल्स देखे कि ये क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, और कुछ ज़रूरी टेक्निक्स भी समझी। अब इन सब के बाद एक सवाल मन में आता है कि बागवानी का भविष्य क्या है। ये सोचने वाली बात है। खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।